साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको नई-नई शिक्षक भर्ती है, जो अन्य सरकारी भर्तियाँ आती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और उसके साथ-साथ जो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट होते हैं, सीटेट और टेट की, उसकी भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर कराई जाती रहती है। सो गाइस, वीडियो को लिंक को ज़रूर मैक्सिमम शेयर करें, जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं, उन सभी के पास। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की जो वीडियोज़ हैं, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी ये है कि जहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। निःशुल्क आवेदन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की प्रक्रिया है, वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पर इस भर्ती की सबसे अहम बात है कि यहाँ पर सीटेट और टेट को माँगा ही नहीं गया है। जिन्होंने सीटेट टेट नहीं क्लियर किया है, उनके लिए भी ये भर्ती है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज से संबंधित किसी विभाग से ये भर्ती का जो विज्ञापन ये निकाला गया है। अब यहाँ पर आपको इस टीचर भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरा वीडियो वॉच करें। यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी, जो चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किन-किन पोस्ट पर भर्ती है। जहाँ पर पहले सबसे पहले है वो असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की पोस्ट है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो अच्छी बात है। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इंग्लिश टीचर की है, असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस की है एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी है, असिस्टेंट टीचर उड़िया लैंग्वेज की भी है, असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स एंड साइंस के भी हैं एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपने बीएड किया हो, आप बीएड किए होने चाहिए। और उसके साथ-साथ आपने संबंधित विषय से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? अब उसके बाद जो अगला है वो है असिस्टेंट टीचर संस्कृत की पोस्ट है, संस्कृत विषय से। यहाँ पर क्या आपने आचार्य किया, आचार्य का मतलब होता है शास्त्री होता है, शास्त्री का मतलब ग्रेजुएशन होता है संस्कृत में। और आचार्य का मतलब होता है आपने एमए किया हो, ठीक है? आचार्य का मतलब एमए होता है, यानी कि मास्टर डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो आपने आचार्य किया तो आप असिस्टेंट टीचर संस्कृत पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप अब मिनिमम जो है 60% आपका आपके मतलब डिग्री जो बैचलर डिग्री है, उसमें कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ओके? और उसके बाद और भी पोस्ट है, आर्ट टीचर की वैकेंसी, आर्ट टीचर यानी कि कला विषय का। अब यहाँ पर क्या आपने विजुअल आर्ट्स या फिर फाइन आर्ट्स से आपने किया, आपने फाइन आर्ट किया है, तो और मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। तो आप यदि आप आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, आप एबल हैं, तो आप इस टीचर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, यहाँ पर बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन से आपने और 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी अनुभव भी माँगा गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इन पोस्ट पदों पे भर्तियाँ हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, किन-किन पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, ये भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर यदि हम अपर एज लिमिट की बात करें, तो जिनकी उम्र 35 या 35 से कम है और जो एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी, वो 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को आधार मान के की जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 तक जो है आपकी उम्र 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट दिया है। लोअर एज एज लिमिट सभी जानते हैं भाई 20 18 प्लस तो सभी का हो ही जाता है मतलब एक नॉर्मली देखा जाए तो। और यहाँ पर जो ऑन फुल टाइम बेसिस देख लें, जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी होगी। जो असिस्टेंट टीचर होंगे उनकी सैलरी होगी 35,000 यानी कि 35,000 रुपये पर मंथ। और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे और जो आर्ट टीचर होंगे, इनकी 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है आपकी, यानी कि संविदा पर भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती है, ये भी मैंने आपको पहले बता देनी है। अब जो आपको आवेदन करना है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। और किस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट करना है, वो यहाँ पर 5वें नंबर पे दिया गया। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड एड्रेस टू दी सेक्रेटरी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जगदीश नहीं जगत सिंहपुर एंड ओडिशा। इसका पिन कोड है 754142 एंड शुड रीच द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बिफोर द लास्ट डेट। और जिसकी लास्ट डेट है वो 18 नवंबर है, ओके? 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप अभी टाइम है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देना है एंड द envelope containing the application should be clearly super
स्क्राइब्ड इन बोल्ड कैपिटल लेटर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो आपको बोल्ड एंड कैपिटल लेटर यानी कि मार्कर से, जो छोटा एक मोटा वाला थोड़ा मार्कर आता है ना, उस मार्कर से आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप असिस्टेंट टीचर, फिजिकल टीचर या फिर आर्ट टीचर या फिर संस्कृत टीचर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। एंड उसके साथ साथ एनवलप में आपको क्या क्या देना होगा, एप्लीकेट्स मस्ट अटैच टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि 2 फोटो आपको पासपोर्ट साइज किया उसमें आपको अटैच करनी है, एंड मेंशनिंग हिज हर नेम ऑन दी बैक साइड, और आपका नाम बैक साइड होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आप इसको जो चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट में, ये पहले ही आपको बता दिया गया है, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अच्छा फॉर्म कौन सा आपको फिलअप करना है ये भी देख लेते हैं। अब आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म के फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज लिमिट, एज कितनी हो रही है 1 अक्टूबर 2024 को, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड और बैक साइड में दिया है एड्रेस, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड करेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपकी वही रहेगी, यदि आप कहीं शहर में रहते हैं तो वहाँ पर दीजिएगा, यदि आप अपनी जो आधार कार्ड पर आपका एड्रेस यदि वही रहते हैं तो आप बिल्कुल आप वही एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। ये जो जो सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बी केयरफुली भरनी है। ईमेल आईडी वही भरना है जो एक्टिवेट हो, मोबाइल नंबर वही भरना है जो एक्टिवेट हो, जिससे कि आपको ओटीपी या फिर कोई आगे वाली कोई भी मैसेज आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। जेंडर हो गया, आपको मैरियल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन यहाँ पर सारा डिटेल्स, जो भी कोई कंफ्यूजन होता है फॉर्म को भरते समय, तो कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन हाँ फॉर्म को आप गलत मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर किस डेट को आप फॉर्म जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या प्लेस है आपका, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिग्नेचर एंड आपका नेम, ये आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको इसको जरूर करना होगा। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालांकि मिल जाएगा, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ www.paradiport.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब आपको जो रिटन एग्जाम होगा, जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा वो आपको बाद में मालूम बता दिया जाएगा, ठीक है। फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, देखिए यहाँ पर दिया द कैंडिडेट आर एडवाइज टू द विजिट वेबसाइट paradiport.gov.in फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस और अमेंडमेंट्स ईटीसी, इन सभी के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू, टाइम टू टाइम रिटन टेस्ट यानी कि जो लिखित परीक्षा इंटरव्यू वो होता रहेगा। आपको अन्य जानकारियां जो भी लेनी हो आप यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और ऑन पीरियड बेसिस, ये तो एवरेशन का है, आप सभी देख सकते हैं बी जो इसका ऑप्शन दिया है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, द एंगेजमेंट विल बी इनिशियली फॉर 1 year एंड एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर पारादीप अथॉरिटी विद 5% इंक्रीमेंट पर ईयर, यानी जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो 5% पर ईयर होगी, और 1 साल की आपकी संविदा पर यह भर्ती की जाएगी। हालांकि इसको यहाँ भी बताया गया कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक्सटेंडेबल भी है फर्दर बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस यदि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड है, बहुत अच्छी है, तो आपका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी बता दिया गया, पहले सारी बात यहाँ पर मेंशन है। और जो एडवर्टाइजमेंट है जारी हुआ था 18 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था, 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है।